So hello guys, how are you doing? So this is my new setup that I have installed on my PC. So I would abandon the traditional whiteboard setup, and this setup is because technology is evolving, right? So let's see how it goes. Okay, so let's head on to the problem. So मैंने एक क्वेश्चन लिया है एलन के टेस्ट सीरीज से, ठीक है. सो यू कैन कंसिडर दिस क्वेश्चन इन जी एडवांस. ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है. जी एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है. सो लेट्स हेड ऑन टू द प्रॉब्लम. सो इट इज सेड अ मेटालिक प्लेट, ठीक है. मेटालिक प्लेट इज इम्पॉर्टेंट हियर. ओके, सो आई मेस्ड इट अप हियर एनीवेज. So a metallic plate is a shape of a pentagon, right? It's a shape of a pentagon. Its thickness is d. What we have given that the thickness is d here, right? Okay, so it is kept in a uniform magnetic field B that is perpendicular to the plate. Ends are connected to EMF E. Okay, the density of the material of the plate is given as R. You have to find its acceleration, right? And it is given that friction नहीं है और connecting wires do not exert any force, battery ideal, और बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको दिया है कि B कितना होगा, E कितना होगा and all that. Okay, so first thing that should come in our minds कि because this is a pentagon, right? एक pentagon है, इसका कुछ width होगा, राइट, ऐसा होगा. सो देखिए हर एक पार्ट ऑफ द पेंटागन का रेजिस्टेंस अलग होगा. रेजिस्टेंस इसका अलग होगा क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट अ रेक्टेंगल दैट इट इज यूनिफॉर्म. थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है. सो वी शुड कीप दैट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस. वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. ओके, क्योंकि ई दिया है, अगर R मिल गया तो हम लोग को I मिल जाएगा, I मिल गया तो फोर्स मिल जाएगा IBL से, बिकॉज इट्स केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो फर्स्ट व्हाट वी डू इज यू हैव टू टेक एन एलिमेंट. ओके, सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. मतलब फर्स्ट द यूजुअल थिंग दैट शुड कम इन आवर माइंड इज टू टेक एन एलिमेंट ऑफ x dx फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ x, राइट. सो इफ आई टेक लाइक दिस, I take like this, right? X है ये, dx. Sorry for this small notification thing. Okay, so x दूरी पे dx डिस्टेंस. इसका dr क्या होगा आपका? dr होगा रो एल बाई ए. रो एल बाई ए कितना होगा? x इंटू डी. सो आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप लिमिट्स पुट करोगे ऐसा होगा लिमिट्स, राइट. सो इट वुड बी R वुड बी लाइक राइट. सो यू सी इफ आई पुट द लोअर लिमिट अगर हम पुट करते हैं ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x. सी लोअर लिमिट पे 0 पे ln नॉट डिफाइंड, राइट. सो हम ऐसे तो एलिमेंट ले नहीं सकते. द सेम प्रॉब्लम आई फेस्ड व्हाइल सॉल्विंग इट. ओके, सो क्या किया जाए? सो मैंने क्या किया, जस्ट लेट मी इरेज दिस. सो वी हैव टू टेक एन एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा बॉस, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तो, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कुड टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट, राइट. वी कुड टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लेंथ हो जाएगा L प्लस एक्स, लेंथ हो जाएगा L प्लस एक्स, dx रहेगा वेट, लेकिन L प्लस एक्स जब लेंथ होगा उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से L तक, फिर उसको इंटू 2 कर दूंगा.
So what I am saying is that I would take an element here, right? Okay, let's click on the pen. मैं एलिमेंट जो लूँगा dx वो x यहाँ से होगा from the midpoint. So we calculate the resistance here, and because this 1 is identical to 2, so total जो resistance होगा वो twice of 2 का रेजिस्टेंस होगा, 2 का रेजिस्टेंस, राइट. सो हियर इफ आई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ to make it look more attractive. So dr would be rho dx by L plus x into d. r कहाँ से जाएगा, 0 से r by 2. ठीक है, r by 2 क्यों? Because I said the total resistance would be twice of this, so it would be r by 2. और ये x जाएगा 0 से L. इधर अगर मैं फिर से -L से +L जाता तो दिक्कत हो जाता लिमिट्स पुट करने में, राइट. सो आई हैव डन दिस. सो इट वुड बी लाइक r by 2 इक्वल्स, अच्छा कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, ln L plus x. इस पार्ट का लिमिट क्या होगा, 0 से L. दैट वुड बी rho by d ln 2L by L. ln a minus ln b, ln a by b क्या हो, easy. So implies r would be 2 rho by d ln 2. Now it's just a cakewalk. The question was basically finding out the resistance, right? अब because there is EMF, इधर तो एक करंट आ ही जाएगा. I would be E by R by 2 rho by D ln 2, and F equals to mass into acceleration is equal to IBL, that is EDBL by 2 rho ln 2, right. So the final acceleration would be EDBL by 2 rho m ln 2. This is the answer to the question. So a simple yet great problem, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे ये एलिमेंट ले, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग ओवर हियर. रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशंस, राइट. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. और हाँ, टुडे आई वुड गिव यू अ होमवर्क. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ठीक है. कमेंट द आंसर डाउन बिलो, ओके. एंड ऑल एंड स्टे सेफ इन योर होम्स. और हाँ, दिस y is equal to x square curve should be on your face, okay. This is all for the video. मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, पीस आउट. और हाँ, कीप स्टडिंग, ओके. बाय बाय.